नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं जितेंद्र ज्योति। नॉर्थ ईस्ट के समाचार आप देख सकते हैं न्यूज एक्सप्रेस पर। समय होगा सुबह 7:35 से 7:45 तक। त्रिपुरा के अगरतला में बुद्धिस्ट कम्युनिटी के धार्मिक त्योहार कठिन छिबोर दन के मौके पर करीब 100 से ज्यादा बुद्धिस्ट वेनु वन विहार में एकत्र हुए। ये एक वार्षिक त्योहार है। एकत्र हुए भक्तों ने कहा कि यह त्योहार पूरी दुनिया भर में मनाई जाती है और हिंदू कैलेंडर के अनुसार अश्विनी महीने में जब पूर्णिमा का चांद निकल आता है उस दिन इसका समापन किया जाता है। इसे प्रवर्ण पूर्णिमा कहा जाता है। कठिन छिबोर दन के अवसर पर भिक्षुओं को वस्त्रदान दिया जाता है। इस त्योहार के द्वारा शांति संदेश भी दिया जाता है, जिसका संदेश महात्मा बुद्ध दिया करते थे। वहीं एकत्रित सभी बौद्ध धर्मावलंबियों ने कहा कि वर्तमान समय में युवाओं का झुकाव बुद्ध के मार्ग पर लगातार हो रहा है, जो सही में सकारात्मक है। दायिका विशाखार उद्योगे এই কঠিন শিবদান শুরু হয়। যে কঠিন শিবদান শুরু হয় তখন যখন তুলার থেকে যেটা কার্পাস তুলার থেকে চরকির মাধ্যমে তুলা সৃষ্টি করে কাপড় তৈরি করে রং করে 24 ঘন্টার মধ্যে রং করে এটা দান করা হয়। अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट मार्केट में पासीघाट म्यूनिसिपैलिटी के वार्ड काउंसलर के देखरेख में सफाई अभियान चलाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिए गए स्वच्छ भारत अभियान संदेश के बाद इस तरह के कार्य लगभग सभी राज्यों में किए जा रहे हैं। स्थानीय विधायक कालिंग मोयोंग, चीफ काउंसलर देनांग तामू और म्यूनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर निक्सान लेगो ने मार्केट में झाड़ू लगाकर अभियान की शुरुआत की। अभियान के तहत जनरल हॉस्पिटल पासीघाट में भी स्वास्थ्य कर्मियों ने इसमें हिस्सा लिया। स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने के लिए देश के सभी राज्यों में सफाई अभियान चलाई जा रही है। या जिसमें 130 स्टॉल है, इसमें साफ पिएगा, साफ पीने के बाद वो एक प्लास्टिक कप को डिस्पोजल प्लास्टिक उधर में डायरेक्ट रोड में फेंक देता है। इसको कौन साफा करता है? उसको साफा करने के लिए आदमी लगाता है। क्लीन इंडिया मिशन, स्वच्छ भारत अभियान प्रोग्राम जो अभी का पहले स्पीकर लोग बहुत अच्छा से बताया सभी को। ये ज्यादा बाकी प्रोग्राम जैसे लंबा वाला प्रोग्राम नहीं, ये एक सिंगल एजेंडा है। हम सब साफ सुथरा रहना है हमारा बापू जी का नाम से। ये एजेंडा हमारा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का एक सपना है जो 5 साल का टारगेट लिया है। 2019 में जो हम महात्मा गांधी जी का 150 बर्थ एनिवर्सरी जो हम लोग सेलिब्रेट करने जा रहा है, उसका एक ये मिशन है। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में रविवार को केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्रीपद येसो नाइक के द्वारा निशी इंडिजीनियस आर्ट एंड कल्चर आर्कीव कम कम्युनिटी हॉल का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के समय काफी भीड़ देखी गई। प्रदेश के पर्यटन मंत्री पेमा खांडू इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री के साथ मौजूद थे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का प्रमुख हिस्सा है और अभी अविकसित राज्य है, लेकिन केंद्र की योजना में प्रदेश की उचित फंड मुहैया कराएगी ताकि प्रदेश का समुचित विकास हो सके। वहीं श्रीपद नाइक ने प्रदेश को पर्यटन हब बनने की भी बात की। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने में मुझे बहुत खुशी हो रही है। टेकिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ दिस गैदरिंग हियर ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन, आई वुड लाइक टू से दैट माय मिनिस्ट्री, दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इज गोइंग टू ऑल आउट in its effort for preservation, protection and promotion of indigenous faith and culture. There are numbers of schemes launched by the government of India. I request you to avail these schemes. On my part, as a Minister of State for Cultural Affairs, I assure you that I'll do my level best to guarantee maximum benefit of our schemes to Arunachal Pradesh. Though the state is gradually picking up tourism as an industry, much remains to be done. Tourism needs to be promoted here in a big way. As the Minister of State for Tourism, I assure you all support and assistance in promoting the tourism in Arunachal Pradesh.
We all heard our Honorable Prime Minister during this address to the nation on the Independence Day. I would like to quote again. This country has been built on such foundation of ancient cultural heritage, where we were told of only one mantra during the Vedic period, which is indicative of our work culture, which we have learned, we have memorized. Sangachamdham Samvadadhvam Samvo Manasi Janata. We walk together, we move together, we think together, we resolve together, and together we take this country forward. अरुणाचल प्रदेश के कानूवाड़ी विधानसभा के उपचुनाव के लिए सत्तासीन पार्टी कांग्रेस पूरे जोर शोर से प्रचार करने में जुट गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री नाबम तुकी ने पार्टी प्रत्याशी गैब्रियल देनवांग वांगसू के लिए जनसभा करते हुए कहा कि आने वाले 15 अक्टूबर को कानूवाड़ी की जनता कांग्रेस पार्टी को ही मतदान करेगी, क्योंकि ये सीट कांग्रेस का है और दिवंगत तिंग खात्रा के लिए लोगों के दिल में काफी सम्मान है। वहीं नाबम तुकी ने जय हो का नारा भी लगाया। इस मौके पर अरुणाचल प्रदेश ईस्ट के लोकसभा सांसद मिनाओ गिरिंग, दिवंगत तिंग खात्रा की बेटी मिताली तिंग खात्रा सहित कई वरिष्ठ नेता सभा में मौजूद थे। जनसभा में काफी भीड़ भी देखी गई। Kem Honorable Chief Minister Rara Chichangla Chipai ke chi Cabinet colleague Ministers bu MLA bu ani kem pamthoma wangla hilataile ya tuita ke me Singhiawan le kapagabot 58 Kanubari constituency ko ay ni photo akago pu kem 58 Kanubari constituency mani kaple Congress manapautra कांग्रेस पार्टी 2013 जुलाई महीना में जुलाई मंथ मंगलयान ऊपर गया, सैटर्न के गया। कभी कम से कम 8 महीने के पहले 2013 जुलाई मंथ मंगलयान गया। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के बैंक्वेट हॉल में अरुणाचल प्रदेश फूड कॉन्क्लेव इन्वेस्टर मीट 2014 का आयोजन किया गया। इसका आयोजन डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश और इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा किया गया था। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश और इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, अरुणाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग बोर्ड, नाबार्ड, स्मॉल फार्मर्स, एग्री बिजनेस कंजर्वेटिव, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड प्राइवेट स्टेक होल्डर्स इस आयोजन में हिस्सा लिए। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री नाबम तुकी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए इस तरह का आयोजन सकारात्मक है और भी बैठक होने की जरूरत है, ताकि कृषि और बागवानी के क्षेत्र में लगातार योजनाओं का क्रियान्वयन हो सके। नाबम तुकी ने सभी निवेशकों का स्वागत करते हुए कहा कि प्रदेश में निवेशकों को हर तरफ से सहयोग मिलेगा। व्यावसायिक विभाग के संसदीय सचिव तातुंग जामो ने कहा कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था निवेशकों के द्वारा उद्योग के लिए बेहतर माहौल को तलाशना, और ये संभव है। I think it is the first time such meeting has been held here. It will be benefiting our people, particularly entrepreneurs who are here, and also the Department of Industries, Department of Horticulture and Agriculture, for the technology, the information, the guidance that you have been given today. With your PowerPoint presentation, we could able to see many of the ambitious projects that you have initiated, and now North-Eastern region has been deprived of lot many things, and there are regions also. Main regions, of course, is the communication, the road communication, the air communication, and also the telecommunication. We could not able to develop with rest of the country, but we are growing slowly. Welcome all of you to Arunachal Pradesh for the investment. In any area of interest, you can do investment. We will not allow. We will give you full protections for your security, for your safety. We will
What about the assistance from our side? We will give you assistance. We will make available the incentives for the industries. We have already promised and we have made the tax exemptions. If our power is harnessed, we may give you. This workshop, Food Conclave Investor Meet, has been organized at Itanagar with the view that investors may visit state, make an informed decision after analyzing the potential and also the prevalence. We want to focus on the relevant issues, opportunities and challenges pertaining to food processing sector in Arunachal Pradesh, along with opportunities for possible business setup. रविवार को दिल्ली स्थित अरुणाचल हाउस में स्टेपल वीजा के मुद्दे पर अरुणाचल सिविल सोसाइटी के द्वारा बैठक की गई। आने वाले 15 अक्टूबर को अरुणाचल सिविल सोसाइटी के द्वारा धरना प्रदर्शन का आयोजन दिल्ली में किया जाना है। अरुणाचल सिविल सोसाइटी के पाते तायुंग ने कहा कि आने वाले 15 अक्टूबर को स्टेपल वीजा को लेकर धरना प्रदर्शन का आयोजन होगा। इसे लेकर सभी अरुणाचली संगठन एक साथ हैं और मोदी सरकार से उम्मीद है कि इस पर उचित निर्णय लिया जाए। मोदी जी से उम्मीद है, हमारे किरण जी से उम्मीद है, सुषमा स्वराज से उम्मीद है, ये हमको 31 में दिसंबर में नया साल में नया तोहफा। अगर ये नहीं दिया तो मैंने कह दिया कि 26 जनवरी को मैं बॉयकॉट करूँगा, इनडायरेक्टली धरना रहूँगा कि यही सेम प्लेस पे। अगर ज़रूरत पड़े तो मैं राष्ट्रपति भवन में आ जाऊँगा। वी आर सिटीजन ऑफ इंडिया, हम लोग एक भारत का नागरिक है, लेकिन ये वीज़ा जो एक इशू है हम लोग वहाँ का अरुणाचल का एक सिटीजन है, लेकिन ये वीज़ा इशू को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों इसको अडामन करके रखा है, क्यों फेंडिंग करके रखा है। आज का डेट 1983 से लेके आज का डेट तक ये इशू को अभी तो फेंडिंग में रखा है। अरुणाचल सिविल सोसाइटी ये चीज़ को आज का ये प्लेटफॉर्म में लेके आया है। हम लोग इंडिया है, इंडिया में रहेगा और ये चीज़ को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इमीडिएटली सोल्यूशन करना है। तो इसी का मुद्दा लेके हम लोग 15 तारीख को ये जंतर मंतर में ये धरना करने जा रहा है। तो ये जो मीटिंग रखी है 2 दिन के लिए, ये एक्चुअली जो मीटिंग है ऐसा है कि टू सीक सजेशन फ्रॉम ऑल द एल्डर्स एंड ऑल द स्टूडेंट्स स्टडिंग इन दिल्ली और वर्किंग समवेयर इन एवरी सेक्टर। तो धरना हम लोग करने से पहले हम चाहते हैं कि सही फीडबैक मिले, सही सजेशन मिले, सो दैट द प्रोटेस्ट विल बी वेरी इफेक्टिव। इट शुड नॉट बी दैट कि कल को जंतर मंतर प्रोटेस्ट किया और इश्यू गायब हो गया। तो इसलिए ये मीटिंग रखा गया। डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलर रीजन, the flow should be there. In the present world, the people are trying to explore, the youths are trying to explore in every field worldwide, and it's become a restriction to them, a barrier from them. They can't go to explore in the field of sport and field of education in China. अरुणाचल प्रदेश की विपक्षी पार्टी भाजपा ने राज्य में शिक्षकों के तबादले के मुद्दे पर शनिवार को ईस्ट सियांग जिले के गांधी गांव से एडीसी के कार्यालय तक रैली निकाली और शिक्षा मंत्री तापंग तालो के इस्तीफे की भी मांग की। भाजपा ने शिक्षा मंत्री तापंग तालो पर यह आरोप लगाया है कि उन्होंने पांगिन बोलेंग निर्वाचन क्षेत्र से एक साथ कई सरकारी शिक्षकों का तबादला किया। रैली के बाद बीजेपी ने एडीसी इंचार्ज गामतुंग पादो को मेमोरेंडम सौंपा और शिक्षा मंत्री तापंग तालो के इस्तीफे की मांग की। बीजेपी की रैली में बोलेंग मंडल के अध्यक्ष ताकुम तासिंग और वरिष्ठ बीजेपी नेता तापुंग तामुत भी मौजूद थे। हाल ही में मास टीचर ट्रांसफर को लेकर एक बहुत ही बड़ी प्रोटेस्ट रैली यहाँ पे बोलेंग पे ऑर्गेनाइज की गई है। आइए इसके बारे में और जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है आज यहाँ के मंडल प्रेसिडेंट। हमें बताइए आपका ये रैली का मेन रीज़न क्या है? मेन रीज़न तो मैडम देखिए ये है, अभी जो पोस्टिंग है ट्रांसपेरेंट पोस्टिंग, यह आपका जो लीगल है उससे ज़्यादा हो गया। अभी यहाँ हर एक डिपार्टमेंट में, स्पेशली पर्टिकुलरली एजुकेशन डिपार्टमेंट में, कोई भी टीचर अभी मैंने अपना ड्यूटी नहीं कर सक रहा है, कारण सब ट्रांसफ़र में है और जो अभी तक जिसका ऑर्डर नहीं आया वो भी अभी ट्रांसफ़र प्रोसेस में है। अगर वास्तव में वो सोचता है कि एजुकेशन को रैशनलाइज करना है, स्ट्रीमलाइन करना है और अरुणाचल के लिए वो सोचता है, तो क्यों पांगिन बोलेंग का जो भी उनको जो वोट नहीं दिया,
बीजेपी को जो वोट दिया, मोदी के ऊपर जो विश्वास किया, उनको सिर्फ ट्रांसफ़र किया है। तो मैंने इस चीज़ को तो चीफ सेक्रेटरी को ही बहुत बताया, चीफ मिनिस्टर के पास ये कागज़ गया। ये चीज़ नया नहीं कि अभी हम लोग पहले बार चिल्ला रहा है। ये जो है हम लोग 1 महीना से ये आपका प्रेयर पिटिशन में चल रहा है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल का। एज ए कॉमन मैन, एज ए पेरेंट टू समवन, किसी का पेरेंट्स हो गया, आपको क्या तकलीफ हो रहा है? ऐसे हमको ऐसा है, अभी तालो साहब ऐसे रेशनलाइज के लिए बहुत झूठ बोला है। अरुणाचल में आता प्रेसिडेंट का सामने में भी झूठ बोला है। ईस्ट सियांग पापुम पाड़े में टीचर एक्सेस है, इसके लिए हम रेशनलाइज कर रहा है। हम लोग का ईस्ट सियांग में 5 तो असेंबली सेगमेंट है, 35 पांगिन, 36 नारी कोयू। 2 जगह में अभी तक टीचर नहीं है। 38 पासीघाट में टीचर है, 37 पासीघाट में टीचर है, 39 मेबो में टीचर है। नारी कोयू और पांगिन बोलेंग में अभी तक बोलेंग में हम लोग का इधर में अभी तक 106 टीचर का अभी भी जरूरी है। इसका बावजूद तपांग तालो यहाँ में जितना ट्रांसफर रह रहा है, इसके लिए हम लोग आज ये ऑर्गेनाइज किया है। हम ये गवर्नमेंट को पूछना चाहता है कि गवर्नमेंट क्या हम लोग को क्या किसी को वोट देने में क्या डेमोक्रेसी एक वोट देने का है, राइट टू वोट, तो ये क्या हम लोग का वोट जिसको हम लोग वोट दिया है, सपोर्ट किया है, वो गलत है क्या? ये मेरा नाम है ताजिंग पांकिंग ना, तो हम ऐसे सोशल वेलफेयर ICDS डिपार्टमेंट में है, तो हम ड्राइवर है। तो हमारा फैमिली लोग बीजेपी में वोट दिए बोल के हमको सेपा से इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट वेरेस तपांग तालो का कॉन्स्टिट्यूंसी जो है ये 35 असेंबली ईस्ट सियांग है, तो सेपा में रहने वाला को अभी हम कोलोरियांग में हमको भेज दिया है। तो हम डायरेक्टर को बात किया तो डायरेक्टर बोलता है मॉर्निंग इवनिंग हमको तंग करता है तपांग तालो, लेटर लिखो बोलने से फिर लेटर नहीं लिखता है, मुख से हमको तंग करता है, अब जाना पड़ेगा। जैसा कि हमने सुना कि गवर्नमेंट कहती है कि ये मास ट्रांसफ़र जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, रैशनलाइज करने के लिए है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम आज के प्रोटेस्ट रैली पे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है उनके तरफ से जाए तो ये पॉलिटिकली भी इसको मोटिवेट किया जा रहा है। पर जो भी हो, अगर आपने अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट को स्ट्रीमलाइन करना है तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और पैदा हो जाता है कि दूसरे डिपार्टमेंट वाले उनका कहाँ से मास ट्रांसफ़र हो रहा है। विद दिस बिग क्वेश्चन, मैं कैमरा पर्सन राहुल के साथ कारपुर जैसी रिपोर्टिंग फॉर ईस्टर्न स्काई मीडिया, बोलेंग, अरुणाचल प्रदेश। रविवार को दिल्ली हाट में ट्राइबल टेस्ट टूरिज्म ऑफ अरुणाचल प्रदेश रेस्टोरेंट की शुरुआत की गई। दिल्ली में पहली दफा अरुणाचल प्रदेश के द्वारा इस तरह का रेस्टोरेंट खोला गया। रेस्टोरेंट दिल्ली हाट के फूड स्टॉल नंबर 22 पर है, जहां आकर इसके विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का स्वाद लिया जा सकता है। हो जाएगा कितना? रविवार को दिल्ली स्थित अरुणाचल हाउस में डॉक्टर हातोबिन माई के द्वारा पिछले दिनों दिल्ली में हुए अरुणाचल फुटबॉल लीग के विजेता, उपविजेता और खिलाड़ियों को पुरस्कार और ट्रॉफी प्रदान किया गया। इस अवसर पर नवोदित गायक ने अपने गाना से सभी का दिल जीत लिया। डॉक्टर हातोबिन माई ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश सरकार की ओर से खेल के लिए कई योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है और खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन के लिए कई क्लब खोले जाएंगे ताकि राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों की पहचान हो सके। अरुणाचल स्टूडेंट यूनियन दिल्ली इस तरह का स्पोर्ट्स लीग, फुटबॉल लीग कंडक्ट किया। हमें बहुत खुशी है कि हमारे बच्चे ये सब कर सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे इस तरह के इवेंट हमेशा रहेगा। और फुटबॉल, नॉट ओनली फुटबॉल, स्पोर्ट्स को स्टेट गवर्नमेंट काफ़ी बढ़ावा दे रहा है। इवन फुटबॉल में स्पेशली बाहर से भी रीडिंग फुटबॉल क्लब, जो इंग्लिश प्रीमियर लीग क्लब है, वहाँ से भी कोच लाकर ट्रेनिंग दे रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे यंगर जनरेशन वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक भी खेलेंगे। और ये तो बस शुरुआत है, आगे देखते रहिए, अरुणाचल नाम कमाएंगे। अरुणाचल सरकार की तरफ से इन लोगों को बढ़ावा दिया जाएगा खेल। अरुणाचल सरकार ने ऑलरेडी स्पोर्ट्स पॉलिसी बना चुका है और इस पर काफ़ी बढ़ावा है और फर्स्ट टाइम है कि काफ़ी दूसरे स्टेट से भी बेहतर पॉलिसी बनाया है स्पोर्ट्स के लिए और इससे काफ़ी उत्साहित हो गए लड़के, आजकल काफ़ी खेल रहे हैं, भाग ले रहे हैं। थैंक यू। आज जग में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।